Assalamu alaikum. I'm going to start discussing cardiac pathology in the next few lectures of pathology series. तो मैंने सोचा कि सबसे पहले I'll make a video जिसमें हम cardiac pathology का एक overview ले लेंगे. So cardiac physiology और anatomy की details के लिए you can check out my physiology and anatomy playlists. So cardiac pathology जो होती है it basically revolves around these 10 conditions. So there's ischemic heart disease, arrhythmias, congestive heart failure, congenital defects, valvular disorders, endocarditis, myocarditis, cardiomyopathy, pericardial disease, cardiac tamponade and cardiac tumors. इन सब के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगी और डिटेल्स ऑफ investigation and diagnosis and management they will be covered in my internal medicine playlist, right? So ischemic heart disease क्या है? Ischemic heart disease is basically a group of syndromes जिनकी common theme ये होती है कि myocardial ischemia हो रहा है. Myocardial ischemia is usually due to atherosclerosis of the coronary arteries, जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड फ्लो जो होती है, जो मायोकार्डियम जो कंट्रैक्टाइल लेयर है ऑफ द हार्ट, उसकी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाती है. Risk factors for ischemic heart disease are similar to those of atherosclerosis. इसका इंसिडेंस एज के साथ साथ ज़्यादा देखा जाता है. इसकी कैटेगरी इसकी वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट एंजाइना एंड इट्स टाइप्स, myocardial infarction, sudden cardiac death, and chronic ischemic heart disease. Then there's arrhythmias. Arrhythmias basically abnormal heart rhythms को कहते हैं. इसकी वीडियो में we are going to talk about tachyarrhythmias and bradyarrhythmias and go from there. In the congestive heart failure video, we are going to talk about heart's pump failure and we will discuss left and right heart failures. Congenital defects basically arise during embryogenesis around weeks 3 and 8. Or इसमें usually there is shunting between the left, which is your systemic, and the right pulmonary circulations. तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि congenital defects जो होते हैं they can be left to right shunts. लेफ्ट टू राइट शंटिंग जब ब्लड की होती है तो ये एट बर्थ रिलेटिवली एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन द शंट कैन इवेंचुअली रिवर्स. फॉर एग्जांपल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स. फिर ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है. इट यूजुअली प्रेजेंट्स एज साइनोसिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ. इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकास्पिड एट्रीजिया एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस हम डिस्कस करेंगे. वेल्वुलर डिसऑर्डर्स में बेसिकली आपको पता है कि हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं और वाल्व्स का मकसद ये होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहे, बैक फ्लो ना हो ब्लड की, ठीक है? तो आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान माइट्रल वाल्व होता है, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ एओर्टिक वाल्व होता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो होती है सर्कुलेशन, उसमें पल्मोनरी वाल्व होता है. सो वेल्वुलर डिसऑर्डर्स में हम स्टेनोसिस और रीगर्ज जैसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें वाल्व्स जो होते हैं वो सही तरह फंक्शन नहीं कर पाते. और वी विल आल्सो डिस्कस पैथोलॉजीज लाइक रोमैटिक फीवर एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक वेल्वुलर डिजीजेस, प्रोलैप्स भी डिस्कस करेंगे. फिर आता है एंडोकार्डाइटिस. बेसिकली एंडोकार्डाइटिस बहुत सारे टाइप्स का होता है और उनकी कॉमन थीम ये है कि जो आपका एंडोकार्डियम है हार्ट का, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ठीक है? तो उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो हम डिटेल में कवर करेंगे. फिर रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस होता है, एसएलई रिलेटेड एंडोकार्डाइटिस होता है जिसको लिमन सैक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं. फिर मरांटिक एंडोकार्डाइटिस होता है जो कि हाइपरकोएगुलेबिलिटी से रिलेटेड होता है. And finally, endocarditis, which is related with carcinoid syndrome. Okay, now we'll talk about cardiomyopathy. Cardiomyopathy basically ऐसी myocardial diseases होती हैं जिसमें included होता है dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy and restrictive cardiomyopathy. इन सबको हम डिटेल में पैथोलॉजी के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. फिर है मायोकार्डाइटिस. मायोकार्डाइटिस इज बेसिकली लाइक अ प्राइमरी इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम जो कि किसी और डिजीज प्रोसेस से सेकेंडरीली नहीं मायोकार्डियम तक आती, प्राइमरीली मायोकार्डियम का प्रॉब्लम होता है. और इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं जिसमें मेन चीज़ वुड बी इन्फेक्शियस कॉज जिसमें कॉक्साकी बी वायरस है, लेकिन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल एज वेल.
देन पेरिकार्डियल डिजीज और कार्डियक टेम्पोनाड, अगेन देर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हार्ट के अराउंड एक सैक होता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की विसरल और पेराइटल लेयर्स होती हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइब्रिनस, सीरस, प्यूरुलेंट, हेमोरेजिक एंड केशियस पेरिकार्डाइटिस। Chronic या constrict में we'll talk about constrictive pericarditis, adhesive and so on. And finally cardiac tamponade, जिसमें हाइड्रोपेरिकार्डियम और हीमोपेरिकार्डियम को हम डिस्कस करेंगे। फाइनली लास्ट टॉपिक इज कार्डियक ट्यूमर्स। कार्डियक ट्यूमर्स में बिनाइन और मिलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं और मेटास्टैटिक ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट हो सकते हैं। सो देयर इज प्राइमरी ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स। जनरली हार्ट के जो सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। So I hope कि इस overview से you're excited about the playlist. Look forward to my videos on each and every topic. Inshallah, I'll be back with more videos. Allah Hafiz.